वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज अगेन इस प्रेजेंटेशन पे। बेसिकली आज का जो प्रेजेंटेशन है मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आज की डेट में ज़ेनिक का बिजनेस मॉडल क्या है, और इसके साथ जो आज की डेट में इस ब्लॉकचेन के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं, टूपान है, एविनॉक है, सिडो है, रिगार्डलेस है, बेसिकली ये टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों अपना रहे हैं। क्योंकि मार्केट में ये जानना आज की डेट में बहुत जरूरी है कि बेसिकली आप जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बेसिकली आपके पैसे को रोटेट कर रही है कि एक रियल बिजनेस मॉडल में डाल रही है, उससे रेवेन्यू लेकर आ रही है और आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर रही है। क्योंकि आज इतने समय बाद मुझे ये वीडियो बनाना, ये इस तरीके की मीटिंग लेना इसलिए कंपलसरी हो गया क्योंकि बहुत से लोग आज की डेट में बहुत सारी नेगेटिव बात करते हैं एक अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में, बट एक रियल प्रोजेक्ट और रियल इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट के बारे में जानते नहीं है। और खास तौर पे आप और हम जिनिक की ताकत या मैं कहूं जिनिक इकोसिस्टम के बारे में समझ नहीं पाए हैं या मैं आपको समझा नहीं पाया हूं आज तक। तो आज इस कड़ी में आज हम स्टार्ट करेंगे, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि मार्केट आज की डेट में क्रिप्टो का कहां पर है, क्यों मार्केट के अंदर आज की डेट में कोई क्रिप्टो करेंसी आती है, क्यों मार्केट के अंदर ट्रेड होती है, और कैसे कोई ब्लॉकचेन पैसा कमाती है, और कैसे आज की डेट में कोई प्रोजेक्ट एक रियल मैकेनिज्म से प्रेरित है या मैं कहूं रियल मैकेनिज्म उसके अंदर एक्टिवेट है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि मार्केट में आज टूपान, एविनॉक, सिडो, रिगार्डलेस इनको टोकनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, या मार्केट के अंदर इन्हें आज टोकन लाने की क्यों जरूरत पड़ी और उन्होंने जिनिक को क्यों चुना। तो ये सारी बातों आज हम वन बाय वन करके विद रिटन डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो आज का ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और मैं चाहूंगा कि आप इसको बहुत तसल्ली से और बहुत ध्यान लगा के सुने, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत सारा ये आपको अपडेट और बहुत सारा आपको ये, अगर मैं कहूं तो बहुत सारा ये आपको नॉलेज देने वाला है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। सो जस्ट अ सेकेंड। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं राइट नाउ मार्केट सिनेरियो की, तो बेसिकली आज की डेट में मैं स्टार्ट करता हूं कि कोई भी मार्केट के अंदर अगर ब्लॉकचेन है तो क्यों है, व्हाई, पहला क्वेश्चन। उसके बाद फ्रॉम वेयर डू दे अर्न, कहां से वो पैसे कमाते हैं, उनको रेवेन्यू कहां से आता है, प्लस आज बेसिकली ब्लॉकचेन पर क्या टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और किस तरीके के वो आज परफेक्ट ब्लॉकचेन कहलाती है, ये बेसिकली आज हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात स्टार्ट करूं तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा अगेन फ्रॉम बिटकॉइन। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो इसलिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कि ये वो टर्म है आज की डेट में जिसे हर कोई व्यक्ति जानता है, समझता है और इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना और पढ़ा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की तो 2009 में इसका एग्जिस्टेंस आया। अगर इंडियन रुपीस की बात करूं तो बहुत जल्दी ये 60 पैसे के रुपए पे चला गया और आज की डेट में बात करूं तो 19 लाख रुपए पे ट्रेड कर रहा है और 58 लाख रुपीस तक का हाई मार चुका है। अगर 2009 से अगर अभी आज की डेट में भी इसका पोटेंशियल देखो तो ये है, तो उसने इतना गिना रिटर्न दिया है कि आप और मैं कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट वाई, कैसे दिया ये रिटर्न? बेसिकली अगर इसकी आप टोटल सप्लाई की बात करोगे, टोटल सप्लाई मैं बोल रहा हूं, अगर आप टोटल सप्लाई की बात करोगे तो दुनिया के अंदर 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही माइन हो सकते हैं। इतने ही बिटकॉइन माइन होकर आएंगे। माइनिंग और मिंटिंग आज की डेट में वो प्रोसेस है जहां पर रियल कॉइन बनते हैं। टोकन जितने भी होंगे मार्केट के अंदर वो आपको पहले ही दिन बता दिए जाएंगे कि इतने टोकन होंगे और इतने समय में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, या उसका टोकन इकोनॉमिक्स होगा कि मार्केट के अंदर किसी ने 1 करोड़ टोकन बनाए हैं तो 10% यहां जाएगा, 20% यहां जाएगा, 30% मार्केटिंग होगी, 10% एयर ड्रॉप होगा। ये आपको टोकन में टोकन का मिलता है, कॉइन का नहीं मिलता। कॉइन माइन होकर आ रहा है, माइनिंग इफेक्ट करती है एज पर द कितने लोग माइन कर रहे हैं, क्या सिस्टम रेट है, क्या हैश रेट है, समय के साथ हाल्विंग होती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे अगर मैं बिटकॉइन के बारे में ही बात करूं तो आज की डेट तक इतने सालों में 1 करोड़ 90 लाख बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। बाकी के बच्चे 20 लाख बिटकॉइन, लगभग इससे कम है लेकिन एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं, इसको माइन होने में 100 से 150 साल भी लग सकते हैं, 100 to 150 ईयर्स, क्योंकि पहले बहुत कम लोग माइन कर रहे थे, अब बहुत ज्यादा लोग माइन कर रहे हैं और हर 4 साल में इसकी हाल्विंग होती है। एवरी 4 ईयर ये आपका माइनिंग रेट इसका आधा हो जाता है, इसमें के अंदर भी हाल्विंग एक्टिवेटेड है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आज की डेट में बिटकॉइन की, तो जो 1 करोड़ 90 लाख हैं इसमें से भी 30% डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब ऐसे लोगों के पास है जो लोग अपने वॉलेट का पासवर्ड भूल चुके हैं और या तो वो उस दुनिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, इस कारण से डोरमेंट है। मतलब सिस्टम में है तो दिखते तो हैं पर उनका कोई यूज नहीं कर सकता, वो जहां के तहां पड़े हुए हैं। अब और संख्या कम होगी अगर आप 1 करोड़ 90 लाख में से मान करेंगे, मतलब मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है बिटकॉइन की बट सप्लाई इज लेस, सप्लाई कम है। इट इज फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी कहलाती है और लोग
इसको और धीरे धीरे और तोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी के पास 0.1 है तो आज भी उसकी अच्छी खासी वैल्यू, तो डेफिनेटली वो 0.1 सेल आउट नहीं करने वाला, क्योंकि मार्केट में कल इसका रेट बहुत ज्यादा होने वाला है। और बेसिकली ये प्रेडिक्शन है, इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है किसी के पास कि आप ये बता दोगे कल की डेट में इतने दिन बाद बिटकॉइन 1 करोड़ 2 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन मार्केट के अंदर आपने हर किसी न्यूज में आपने यही सुना होगा कि आने वाले समय में एक बिटकॉइन 1 करोड़ से 2 करोड़ का होगा। एक्चुअली दिस इज द विजन एंड दिस इज द प्रेडिक्शन। तो बेसिकली अगर आप बात करोगे, तो अगर आप इसका यूज केस की बात करोगे तो केवल पेमेंट देने के काम में आता है, नथिंग एल्स। दिस इज द रियल फैक्ट अबाउट द बिटकॉइन, जिसके हिसाब से ये ट्रेड हो रहा है और आज की डेट में एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पर उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही माइन होंगे, और आप ये बकायदा जाके 1 सेकंड इसमें कॉइन मार्केट क्या है, ये देखिए, आई विल ओपन यू। तो अगर आप इसको बिटकॉइन को खोलेंगे और आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको ये देखिए सर्कुलेटिंग सप्लाई और आपकी मैक्सिमम सप्लाई आपको दिख रही होगी, मैक्सिमम सप्लाई एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई आप यहां पर देख सकते हैं। ये राइट नाउ पोजीशन है आज की डेट में। प्लस अगर मैं बैक जाऊं और चेन्स पर जाऊं, तो चेन में जो इतनी भी ब्लॉकचेन्स अवेलेबल हैं, 165 170 ब्लॉकचेन आपको चेन्स के अंदर बताती है। यहां पर आपको बिटकॉइन का नाम पहले नंबर पे नहीं मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है वो इंक्रिप्टेड है, किसी भी काम में नहीं आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल उसको एक कॉइन है जो मार्केट के अंदर है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसका मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है और जिसकी आज की डेट में वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो दैट इज द फैक्टर जो यहां पर आज की डेट में रिगार्डिंग बिटकॉइन और इसका प्राइस और रेट बढ़ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड टॉप मोस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड विच इज नोन एज इथेरियम, अगर मैं इथेरियम की बात करूं आज की डेट में, तो अगेन ये 2015 से एग्जिस्टेंस के अंदर है। तब इसका भी रेट कम हुआ करता था। 2020 जुलाई, ये उस समय है जब मैंने क्रिप्टो मार्केट में एंटर किया, तब ये $200 का हुआ करता था। $4000 का हाई मान चुका है और आज की डेट में $1600 पे ट्रेड कर रहा है। बट अगेन मैं यहां पर आता हूं और यहां पर इथेरियम के ऊपर जाता हूं, और अगर इसकी मैं मैक्सिमम सप्लाई देखूंगा तो यहां पर आपको डैश दिखेगा। राइट हैंड साइड में देखिए, आपको यहां पर डैश दिखेगा मैक्सिमम सप्लाई, और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में आपको ये दिखेगा, और दुनिया के अंदर रैंक 2 है। अब मेरे को आप ये बताइए कि अगर आज की डेट में समय के अनुसार ये जितने चाहे उतने माइन हो जाएंगे, पर माइन होते चले जाएंगे, मतलब जैसे जैसे डिमांड भी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बढ़ेगी सिस्टम के अंदर। फिर इसका प्राइस क्यों बढ़ रहा है? व्हाई इथेरियम प्राइस इज गोइंग ऑन, और एज पर द अगेन प्रेडिक्शन आने वाले समय में ये $25,000 का बैरियर तोड़ सकता है 2025 तक, 2027 तक। मार्केट के अंदर ये विजन, ये प्रेडिक्शन है। बट व्हाई, कारण क्या है आज की डेट में इथेरियम का प्राइस बढ़ने में? तो बेसिकली अगर मैं इथेरियम ब्लॉकचेन की बात करूं तो ये एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है। दुनिया के अंदर वो ब्लॉकचेन है जो सबसे पहले अवेलेबल हुई, और मार्केट के अंदर इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स आना चालू हुए। अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आप बेसिकली टोकन्स देखते हो। टोकन्स देखने का जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, यहां पर अगर मैं डॉज कॉइन पे जाऊं तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका एक BEP20 टोकन है, मतलब बिनांस की ब्लॉकचेन पर बना हुआ एक टोकन है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इट्स नॉट हैविंग एनी ब्लॉकचेन, ये किसी टेक्नोलॉजी पे आधारित है। जो अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो इस प्रकार के जो टोकन्स हैं मार्केट के अंदर, ये प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब अगर आज की डेट में सपोज करो, अगर मैं बात करूं और कोई टोकन जो ERC20 पे बना हो, अगर मुझे एक ट्रस्ट वॉलेट से दूसरे ट्रस्ट वॉलेट पे भेजना है, आई वांट टू सेंड ट्रस्ट वॉलेट टू ट्रस्ट वॉलेट, सेकंड से फर्स्ट से सेकंड पे भेजना चाहता हूं, तो मुझे समझ करो कोई टोकन है, या मैं कोई भी टोकन की बात करूं जो मार्केट के अंदर ERC20 है, तो मुझे इसे भेजने के लिए इथेरियम चाहिए गैस फीस के रूप में, और यही इस इथेरियम ब्लॉकचेन का फ्यूल है। बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो ब्लॉकचेन्स यहां से पैसा अर्न कर रही है मेनली। अगर आप बात करेंगे, ये रेवेन्यू है जनरेशन जहां से ब्लॉकचेन पैसा कमाती है। तो आज की डेट में आप ये सोचिए, इथेरियम के ऊपर लाखों प्रोजेक्ट्स हैं, हजारों प्रोजेक्ट्स हैं जो ERC20 बेस्ड हैं, और वो सारी ब्लॉकचेन्स पर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो इसके ऊपर एक प्राइस वॉल्यूम क्रिएट कर रही है, एक वॉल्यूम क्रिएट कर रही है इस बिजनेस का, और इसी कारण इसके टोकन का प्राइस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बेसिकली दिस इज द फर्स्ट फैक्टर अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी एक फैक्टर है, लेकिन दुनिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्रीज कर रही है। अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में JP मॉर्गन जैसे बैंक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इनका प्लेटफॉर्म है एज़्योर, जो बेसिकली इसी ब्लॉकचेन को देखकर बना हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर है, पर इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देखकर ही क्लाउड नेटवर्क बना हुआ है। आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। यहां पर सर्कुलेटिंग सप्लाई और अगर आप बात करेंगे मैक्सिमम सप्लाई, दो चीजें जहां पर मैटर नहीं करती है, क्योंकि बिकॉज इनका एक रियल यूज केस है। दिस इज द थिंग अबाउट द इथेरियम। अब कॉइन क्या होता है, टोकन क्या होता है? कॉइन और टोकन में बहुत अंतर है। कॉइन वो है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है, टोकन वो है जो इस ब्लॉकचेन पर बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया डॉज कॉइन, आपका शिबा इनू, ये आपका इथेरियम पे बना हुआ टोकन है जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर रन हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे टोकन्स हैं जो इसी ब्लॉकचेन पर आधारित हैं। अगर आप बात करेंगे तो मार्केट के अंदर रियल ब्लॉकचेन्स 170 या 75 है। तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो आज की डेट में ये है ब्लॉकचेन का सिनेरियो। अब यहां से थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहां पे बात करूं इथेरियम की, यहां पे मैं बात करूं बिनांस की,
यहां पर मैं बात करूं ट्रॉन की, ये वो ब्लॉकचेन है मार्केट के अंदर जो मार्केट में सबसे ज्यादा रन हो रही है। इसके भी मालिक अवेलेबल हैं, फाउंडर हैं वाइटलिक बुटरिन अवेलेबल है। इसके भी मालिक हैं सीजेड सेंजन के नाम से आप जानते हो, इनके भी मालिक अवेलेबल हैं जस्टिन सन। पर मुझे एक बात ये बताओ, आज की डेट में सपोज करो मुझे प्रमोद नाम का टोकन बनवाना है, मैं बिनेंस पे बनवाना चाहता हूं, तो क्या मुझे सीजेड के पास जाना पड़ेगा, उसको मेल डालनी पड़ेगी, बिनेंस कंपनी को मेल डालनी पड़ेगी कि आप लिए मेरे लिए टोकन बना के दो? नहीं, मार्केट के अंदर थर्ड पार्टी डेवलपर अवेलेबल हैं। आप इनके पास जाइए, बोलिए मेरे नाम का टोकन बना के दें, बना के देंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के देंगे। हम मार्केट के अंदर खूब फेंकेंगे, फला टोकन आएगा, हमारा फला वॉलेट आएगा और जे करेंगे, हम ब्लॉकचेन बनाएंगे और 6-7 महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति पैसा इकट्ठा करेगा और मार्केट से गोल। ये राइट नाउ सिनेरियो है जिस मार्केट का। इन लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई बहुत अच्छी के लिए डिसेंट्रलाइज वे में, पर इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, यूज बहुत कम हो रहा है। आज की डेट में मार्केट के अंदर ब्ला टाइप के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हमारी ब्लॉकचेन है, हमारे फला प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा ये वॉलेट है, वॉलेट का टोकन अलग, हमारा ये इन्वेस्टमेंट है, हमारा इन्वेस्टमेंट का टोकन अलग, हमारे मैट्रिक्स प्लान का टोकन अलग, हम बोल रहे हैं कि हमारी ब्लॉकचेन है और हमारा टोकन BEP20 पर है बिनेंस पे। हमारे पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं है हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जहां से मुझे रेवेन्यू आ रहा हो। केवल मार्केट के अंदर मार्केटिंग हो रही है इस बात की कि हम कल की डेट में आपको ये प्रोड्यूस करके देंगे। ऐसे नहीं चलता भैया ब्लॉकचेन, ऐसे नहीं चलता इकोसिस्टम बिल्ड होने में समय लगता है। बिनांस आज 1 साल के अंदर नहीं प्रेजेंट हो गया, 5 साल के अंदर नहीं, आज देखोगे तो 7 साल के अंदर आज उसकी इतनी अच्छी पोजीशन है क्योंकि उसके पास खुद का ब्लॉकचेन 2 लेयर का अवेलेबल है। उसके बाद उनके पास स्मार्ट चेन अवेलेबल है, उनके पास खुद का ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट बिलोंग्स टू बिनांस। उसके बाद उनका खुद का एक्सचेंज अवेलेबल है, स्वैप अवेलेबल है, पैनकेक स्वैप। दीज आर द रियल। और सारे सिस्टम के अंदर अगर आप बात करोगे तो केवल एक ही टोकन है बिनांस BNB। एक आपका मेन चेन का कॉइन है BEP2 और एक आपका है BEP20 जो स्मार्ट चेन को डिलीवर करता है। दैट्स इट। ये बेसिकली एक प्योर इकोसिस्टम है जो मार्केट के अंदर आज की डेट में रन हो रहा है। बट अगेन वहां पर एक फ्लॉज है कि आज की डेट में बिनांस के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट बुरा है, ये बिनांस डिसाइड नहीं करता, ये बेसिकली मार्केट डिसाइड करता है। और मार्केट ऑटोमेटिकली जब कहीं यहाँ फेल होता है और कहीं पास होता है तब हमें पता चलता है कि एक रियल कॉन्सेप्ट, एक रियल प्रोजेक्ट है। तो यही बेसिकली जन्म होता है आपका ज़ेनिक का। ज़ेनिक की अगर मैं बात करूं आज की डेट में, तो सबसे पहले आपको जो मैं बार बार बताता हूं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, क्योंकि इनका ग्राउंड में ऑफिस है। अगर मैं बात करूं तो दुबई के अंदर बकायदा कंपनी रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी से इनका रजिस्ट्रेशन है। प्लस अगर आप बात करेंगे तो DIFC दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी से लाइसेंस्ड है। रॉयल फैमिली की 100% इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, आप खुद जाके फाइंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टोकनाइजेशन ये अवेलेबल कराता है। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो रैमजेक एक इनकी सेकंड कंपनी अवेलेबल है, एविनॉक के साथ इनके ऊपर है, इनके साथ पार्टनरशिप है। मार्केट के इसके ऊपर टूपान है, सिडो है, रिगार्डलेस है। अगर ये मैं बात करूं तो दीज आर द कोलैबोरेशन विद द कंपनीज ज़ेनिक के साथ है। ज़ेनिक का खुद का ब्लॉकचेन है, मेन चेन है, और हमारे पास खुद का स्मार्ट चेन है जो दुनिया के अंदर 9th स्मार्ट चेन इन द वर्ल्ड है, जिसको Zen20 के नाम से जानते हैं। और आज इस Zen20 के ऊपर दीज प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। मतलब अब मार्केट के अंदर हम कहां डिफर करते हैं, अगर ज़ेनिक की ब्लॉकचेन के ऊपर मुझे अपना Zen20 टोकन लाना है तो मुझे ज़ेनिक की टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा, ज़ेनिक को मेल डालना पड़ेगा। जब मैं ज़ेनिक को मेल डालूंगा, ज़ेनिक की डेवलपर टीम मेरे लिए कोई प्रोजेक्ट अपने टोकन में कन्वर्ट करके देगी, लेकिन वेरीफाई ये करेगी कि बेसिकली रियल मैकेनिज्म है कि नहीं पीछे। आप जो प्रोजेक्ट हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर ला रहे हैं वो बेसिकली रियल में वर्किंग है कि नहीं है, कि मार्केट के अंदर केवल एक हवा है। दिस इज द थिंग। प्रोडक्ट की बात करोगे तो हमारे पास खुद का ज़ेनिक वॉलेट है जिसको आप नोमो नाम से जानते हैं। हमारे पास डेबिट कार्ड है जो कि मास्टर कार्ड पावर है और वर्किंग कंडीशन में है इन यूरोपियन कंट्रीज वेयर वी गॉट द लॉज ऑफ क्रिप्टो। उसके बाद हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आ रहा है, हमारे पास ज़ेनिक स्वैप अवेलेबल है, रनिंग कंडीशन में है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो दुनिया का पहला मैसेंजर लेकर आ रहा है ज़ेनिक जो कि किसी ब्लॉकचेन पर चलता होगा। इट इज आल्सो इन वर्किंग मोड बट इन बीटा वर्जन, और 1 महीने के अंदर आप सभी लोगों के पास अवेलेबल होगा ये ज़ेनिक मैसेंजर। आप और मैं जिससे मैसेज कर पाएंगे, जिसको चाहे क्रिप्टो एसेट भेजना हो भेज पाएंगे। दीज आर द प्रोडक्ट। और अगेन जो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, इतने सारे प्रोडक्ट को भी रिप्रेजेंट केवल ज़ेनिक कॉइन करता है, अपने स्मार्ट चेन पर भी और अपने मेन चेन पर भी। मतलब आपका रियल ज़ेनिक का कॉइन और आपका Zen20 टोकन दोनों का रेट ऑलवेज सेम होने वाला है। ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए अलग टोकन आपके लिए पटक दिया गया और आपको बोला जा रहा है कि इसकी स्टेकिंग करो, इसको बाय करो। इट इज नॉट द फैक्ट। ये बिल्कुल रियल कॉन्सेप्ट है। आप सोचिए कल की डेट में Zen20 नेटवर्क एक नया नेटवर्क होगा और इसके ऊपर USDT भी अवेलेबल होगा। क्यों होगा? अगर आज की डेट में ज़ेनिक स्मार्ट चेन की, अगर मैं आज की डेट में बिनांस यूज कर रहा हूं, मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोग बिनांस ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सस्ता है, चीप है, फास्ट है। सस्ते की बात करूं आज की बिनांस की तो एज पर ट्रांजेक्शन 0.30 सेंट है मिनिमम। एवरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट
Zenic has got the test $135. Compare. Transaction 5,000 transaction per second speed maximum. We have got the 50,000 transaction per second speed and tested till 15,000. अगर इससे भी कंपेयर करोगे तो we are 3x faster. Every aspect. अगर आज की डेट में आप बात करोगे तो टूपान, हमारे पास ये एक मिंटिंग टोकन है, माइन होकर आ रहा है. अगर आप बात करोगे तो जेनिक का खुद का मिंटिंग टोकन है. आप टूपान के 2 प्रोजेक्ट आ चुके हैं. एक आपका CO2 को रिप्रेजेंट करता है, एक T-Drone इनके ड्रोन प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. अगेन इट्स अ माइनिंग. सिडो अगेन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, अगेन माइनिंग अवेलेबल. रिगार्डलेस फर्स्ट मूवी इन द वर्ल्ड जो कि आपकी टोकनाइज होके माइनिंग के थ्रू अवेलेबल है. अब व्हाट इज टोकनाइजेशन? अब बात करते हैं क्यों. तो मैं यहां पर बात करूंगा आपको टूपान के बारे में. टूपान यूएस में ऑफिस बिलोंग करता है. अगर आप बात करेंगे, दुनिया का पहला ऐसा टोकन है जो यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल से वेरीफाइड है, क्योंकि एक फंड को रिप्रेजेंट करता है. उसका नाम है फॉरेस्ट AU ग्रीन LLC फंड. कंपनी के पास टोटल आज की डेट में 11 प्रोजेक्ट्स हैं और ये 11 प्रोजेक्ट्स यूनाइटेड नेशन के जो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं उसके लिए काम करते हैं. आज की डेट में अगर कंपनी की बात करूं तो $6.1 बिलियन इक्विटी होल्ड करती है आज ये कंपनी यूएस मार्केट के अंदर. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्यों आज की डेट में टूपान ने अपने 2 प्रोजेक्ट के टोकन जेनिक के साथ लॉन्च किए, क्यों नीड है टोकनाइजेशन की आज की डेट में इन्हें. तो बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा व्हाई टोकनाइजेशन. टोकनाइजेशन है क्या, तो इसको मैं समझाता हूं. आज की डेट में मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करी, XY कंपनी है, मैंने आज स्टार्ट करी. मैं इंडिया के अंदर एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं. मुझे कुछ पैसे की जरूरत है. मुझे ये पैसे या तो बैंक देगा, या मेरे फ्रेंड्स देंगे, या मेरे रिलेटिव देंगे. लेकिन जो भी देगा मुझे इंटरेस्ट पे देगा, क्योंकि बिजनेस है, बिना ब्याज के पैसे नहीं मिलने वाले. अगर मैं बैंक के पास गया तो बैंक मुझसे मॉर्गेज मांगेगा, क्योंकि मैं लोन, आज ही मैंने बिजनेस डाला और कल मैं बैंक के पास पहुंच गया. आपकी कोई मार्केट में हिस्ट्री नहीं है, आपकी कोई रेपुटेशन नहीं है, बैंक विल आस्क फॉर मॉर्गेज. तब वो आपको पैसे देगा, मतलब उसके लिए कोई संपत्ति गिरवी रखेगा, गोल्ड गिरवी रखेगा, FD रखेगा, तब आपको वो आज की डेट में पैसा देगा और आपको उस पर इंटरेस्ट भी लेगा. तब आप अपना बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे. राइट नाउ सिनेरियो. उसके बाद नहीं तो मैं अपना बिजनेस 5 साल चलाऊं. 5 साल रिक्वायरमेंट है आपको बिजनेस लोन के लिए, जब आपको रियल में बिजनेस लोन मिलता है, या मिनिमम 3 साल. अब ये बिजनेस लोन मुझे मिलेगा कब मिलेगा, जब मैंने ट्रांजैक्शंस किए होंगे बैंक के साथ और इसकी वैल्यू की मेरे रेपुटेशन के हिसाब से मुझे ये मिलेगा. तो मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई कंपनीज देती होगी, या मुझे कहीं से कोई फंडिंग मिले. अगेन वो रेपुटेशन पे मिलेगा. थर्ड थिंग जो सारी कंपनी चाहती है कि उनकी एक कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन जाए. पब्लिक लिमिटेड बन जाए मतलब मैं अपना IPO ला सकूं, और ये IPO लाने का मतलब ये है कि मैं पब्लिक से पैसे ले सकूं, और पब्लिक से पैसे लेने का मतलब ये है कि ये सारे पैसे मेरे होंगे, इसे मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे लगाऊंगा, और जैसे जैसे ये मेरे प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे मैं इससे प्रॉफिट निकाल के इस पब्लिक के साथ प्रॉफिट शेयरिंग करूंगा, जिसको आप बोलते हैं शेयर्स. पर यहां तक किसी कंपनी को पहुंचने में मिनिमम 15 साल लग सकते हैं, 12 से 15 साल. और अगर ये इंडियन कंपनी है तो केवल आप ये शेयर्स इंडिया में बाय कर पाएंगे, अब्रॉड में नहीं कर पाएंगे, या अब्रॉड के शेयर हैं. सारी जगहों की यही स्थिति है. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आज टूपान को भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पर वो 15 साल नहीं रुकना चाहता. दैट्स व्हाई दे गॉन फॉर टोकनाइजेशन. उन्होंने अपना प्रोजेक्ट टोकनाइज किया, अपना टोकन निकाला एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, और ये टोकन नेक्स्ट सेकंड, अगले ही सेकंड पूरी दुनिया में अवेलेबल है फॉर पार्टनरशिप, या मैं कहूं IPO, या मैं कहूं इन्वेस्टमेंट, या मैं कहूं इनिशियलिंग ऑफरिंग. मतलब आप इसके अंदर डायरेक्टली हिस्सा ले सकते हैं अगले सेकंड. सेम मैकेनिज्म है. कंपनी ने आपको पैसा मांगा है. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं टूपान के पहले प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है CO2 सर्टिफिकेट. क्या है CO2 सर्टिफिकेट बिजनेस? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल गोल में से एक है कि दुनिया के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है उसको जल्द से जल्द कम करना है. अगर हमने कम नहीं किया या बैलेंस नहीं किया तो ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे, और ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे तो पीने का पानी अवेलेबल नहीं होगा. तो यूनाइटेड नेशन ने यह टर्म निकाला कि जितनी भी बिग कंपनीज हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रही हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो CO2 का एमिशन कर रही हैं, और इस CO2 के एमिशन को रोकने के लिए आपको इसको बैलेंस करना है, और आपको खुद ही करना है. मतलब जितनी भी दुनिया के अंदर कंपनियां हैं, टाटा है, टेस्ला है, फेसबुक है, गूगल है, बहुत सारी कंपनीज हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ये सारी की सारी कंपनियां आज की डेट में CO2 का टन्स के हिसाब से मार्केट में प्रोडक्शन कर रही हैं. बैलेंस भी इन्हीं को करना है. तो यूनाइटेड नेशन ने यह कहा कि आप जितना कर रहे हैं आप उतना प्लांटेशन भी करो, क्योंकि CO2 को बैलेंस करने का तरीका प्लांटेशन ही है. क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है पेड़ CO2 सोखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. तो बेसिकली इन कंपनी ने कहा कि हमारे पास तो फैक्ट्री लगाने के लिए, कंपनी का ऑफिस डालने के लिए जमीन नहीं, आप पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं. तो सर ने बोला नहीं, आपको करना ही पड़ेगा. आप चाहे ये CO2 क्रेडिट्स परचेज करें ऐसी कंपनी से जिनके पास हैं, आपको CO2 सर्टिफिकेट्स के नाम पे मिलेंगे, और इसका वर्ल्ड में एक प्राइस फिक्स है. और आज की डेट में ये मार्केट $10 बिलियन का है.
$10 बिलियन 2030 तक ये लगभग हो जाएगा $500 बिलियन का। ये आज ही की स्टैटिक्स हैं जो टूपान ने अवेलेबल कराए हैं। इंडिया के अंदर भी ये बिजनेस बहुत अच्छे से है, उसका लाइव एग्जांपल कुछ दिन पहले मैं आपको दे चुका हूं। इसके लिए सारे वर्ल्ड में रूल बन रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज द रेवेन्यू, मतलब आप अगर बात करते हैं तो टूपान बेसिकली लैंड परचेज करता है जो कि आपका रेन फॉरेस्ट से लगा हुआ है। ये वो रेन फॉरेस्ट हैं जो आज घट गए हैं, कम हो गए हैं। कंपनी का काम है इनको दोबारा रिफॉरेस्टेशन करना, मतलब दोबारा पेड़ पौधे लगा के हरा भरा करना, और जितने ज्यादा ये प्लांटेशन करेंगे उतना ज्यादा इनको CO2 क्रेडिट्स मिलेगा, और ये CO2 क्रेडिट्स आपके CO2 सर्टिफिकेट्स के नाम से बिजनेस जनरेट करेंगे मार्केट के अंदर, जिनकी आज एक रियल वैल्यू है। प्लस ये जो प्लांटेशन हुआ है तो ये कोई बेशरम के पौधे का नहीं हुआ है, या आपने घास नहीं लगा दी जो किसी काम नहीं आती। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो प्लांटेशन होगा ये इनको एग्रीकल्चर यील्ड भी देगा, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जिससे वो कॉस्मेटिक्स बना सकते हैं, दवाइयां बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं जो इस लैंड का ये करेंगे। ये इनका सेकंड रेवेन्यू मॉडल है। मतलब अगर आप बात करेंगे तो आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट हो रहा है, एक प्रोडक्ट उससे जनरेट हो रहा है, और वो प्रोडक्ट से कंपनी रेवेन्यू बना रही है, और जो कल की डेट में पूरा का पूरा एक फंड के अंदर जाता है जो पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और आपके लिए अगेन प्रॉफिट शेयरिंग जनरेट करता है। दिस इज द थिंग द कंपनी डज। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट हुआ। अब मैं ट्री ड्रोन की बात करता हूं। कल की डेट में बहुत बड़ी कंपनी होनी चाहिए। क्यों? मार्केट के अंदर जो भी ड्रोन्स अवेलेबल हैं ज्यादा से ज्यादा 400 किलोमीटर तक की रेंज तक जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 200 किलो का वजन उठा सकते हैं, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। टी ड्रोन, आपका जो टूपान एयरक्राफ्ट ड्रोन है वो बेसिकली सबसे, उसके अंदर 4 कैटेगरी है। सबसे बड़ी ड्रोन की बात करूं तो 1250 किलोमीटर तक की रेंज पर जा सकता है, आपका 850 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, ये 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, 600 किलो तक का लोड कैरी कर सकता है। अब आप सोचिए मार्केट के अंदर ये ड्रोन कहां कहां काम आएगा। आपका मेडिसिन, दवाइयां पहुंचाना हो ऐसी जगह जहां आप नहीं पहुंच सकते, ऑर्गन पहुंचाना हो, कहीं जंगल में आग लग गई हो, फॉरेस्ट फायर को रोकने का काम, आपका डिलीवरी का काम, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो अगेन यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल गोल के अंदर ही काम कर सकता है। पहला ऐसा ड्रोन है जो आपका टरबाइन बेस्ड है, जिसको आपको कहीं रनवे की जरूरत नहीं है, जहां चाहिए वहां लैंड हो सकता है, जहां उतरना हो वहां उतर सकता है, अगर ऊपर से ही डिलीवरी करनी हो ऊपर से भी कर सकता है, नीचे ग्राउंड पे पहुंच के भी कर सकता है। दीज आर द रियल बिजनेस, और ये सारे बिजनेस में आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इन टोकन को माइन करके, इनकी मिंटिंग करके। दिस इज द थिंग, द रियल फैक्ट जो आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आज आप इस ज़ेनिक को समझ रहे हैं, ज़ेनिक ब्लॉकचेन को समझ रहे हैं, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स को समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ फिर समझ रहे हैं। ये वैसा नहीं है कि हमारा वॉलेट का टोकन अलग, मैट्रिक्स प्लान अलग, हमारी ब्लॉकचेन का टोकन अलग, वो भी BUP20, TRC20, मार्केट में कहीं ब्लॉकचेन का नाम पता नहीं, हमारे किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं, हमारा किसी के साथ कोई टाई अप नहीं, हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन तब भी हमारे टोकन का प्राइस $50 $100 चला जाएगा। और मैं यहां पर जो आपको बात कर रहा हूं कोई कैलकुलेशन नहीं करो, आपके पास चाहे ज़ेनिक हो, चाहे आपके पास टूपान हो, चाहे आपको सिडो हो, आपके पास जितने भी टोकन आ गए हैं, आप अपना मिनिमम $1 से $3 का रेट आप देख लो, आज नहीं 2 साल बाद देख लो, आपका जो पैसा है 8x 8 गुना या 10 गुने पे खड़ा होगा। जिन्होंने टाइमली इन्वेस्ट किया है मैं उनकी बात कर रहा हूं, नहीं तो आपका पैसा 4 गुना 5 गुना होने से भी कोई नहीं रोक सकता, अगर इस रेट की भी बात करूं तो। लेकिन नहीं, किसी को समझ में नहीं आ रहा सर, तुरंत पैसे नहीं आ रहे। सर अगर आपको तुरंत पैसे चाहिए, आपको तुरंत कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर आप पैसे डुबो सकते हैं। ऊपर के लोग कमाएंगे, नीचे के लोग नहीं कमाएंगे, ना आप कुछ सीखोगे, ना आप किसी को कुछ सिखा पाओगे, ना दुनिया में किसी को कुछ दे पाओगे। तो बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो रियल मैकेनिज्म, रियल प्रोजेक्ट, मैं बिल्कुल मना नहीं करता आप मार्केट के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं करो, लेकिन सामने वाले से यह पूछो कि आपका बिजनेस मैकेनिज्म क्या है, आप हमसे पैसा इन्वेस्ट करा के कहां कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, और आज की डेट में जिसके कारण आपका टोकन प्राइस बढ़ जाएगा। इतना बता दे वो, अगर कोई भी व्यक्ति बता दे मार्केट के अंदर कि हम ये कर रहे हैं और कल की डेट में, और प्रोडक्ट अवेलेबल हो, आपके पास ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हो, आपके पास कंपनी ने आपके साथ कोलैबोरेशन किया हो, नाम पता हो, उनकी वेबसाइट पे दिखता हो, तो बात करें, नहीं तो मार्केट में बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कहने का मतलब यह है, जैसे अगर मैं आज अपनी बात करूं तो आप पार्टनरशिप की अगर बात करते हैं तो बेसिकली आप एविनॉक ओपन कर लीजिए, आपको एविनॉक की वेबसाइट के ऊपर पार्टनरशिप मिल जाएगी, आपको टूपान के ऊपर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप मार्केट के अंदर रेमजिक टेक्नोलॉजीज डालेंगे केवल, और आपको पूरी की पूरी अगर मैं बात करूं तो राम कहानी A to Z आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे न्यूज सेक्शंस के अंदर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा कि व्हाट वी आर, किसके साथ पार्टिसिपेशन हो रहे हैं, किसके साथ हो रहे हैं। प्लस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग ये मीटिंग देख रहे हैं, प्लीज
आप इनके सोशल मीडिया चैनल्स प्रमोट करना चालू कर दो। मैं आपको बता रहा हूं, आप कल की डेट में सबसे ज्यादा सिस्टम से अर्न करेंगे। और आपको मैं बताता हूं बेसिकली कि मार्केट के अंदर आज की डेट में आपने ध्यान दिया है, बिल्कुल पता है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि मार्केट के अंदर लोग बहुत बड़े बड़े कोलैबोरेशन बताते हैं। एक फला सा कोई छोटा सा मार्केट के अंदर एक प्रोग्राम इवेंट कर लिया तो मार्केट के अंदर हल्ला मचाते हैं। आज की डेट में हर साल ज़ेनिक 3 से 4 इवेंट कर रहा है और वर्ल्ड लेवल के कर रहा है। ये पूरा का पूरा आज की डेट में ये फोरम बैठा हुआ आप देख सकते हैं, स्मार्ट चेन फोरम हुआ था और ये पूरी की पूरी आप यहां पर देख सकते हैं। ये बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो ये एक वर्ल्ड पैडल चैंपियनशिप है स्क्वैश की। वर्ल्ड पैडल चैंपियनशिप दुबई में हुई थी, उसको ज़ेनिक ने स्पॉन्सर किया था 100% पिछले साल ही। तो बेसिकली अगर आप बात करोगे तो ज़ेनिक अपने आप को ट्रेडिशनली भी प्रमोट कर रहा है और अपने आप को आज की डेट में कम्युनिटी वाइज भी प्रमोशन पे लगा हुआ है। तो दिस इज द थिंग, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ये आप सारा का सारा सिस्टम खुद जाके चेक करिए, लोगों को प्रमोट करिए, आपको सारी चीजें आपको यहीं मिल जाएगी। आप ये देखिए वर्ल्ड पैडल चैंपियनशिप का ट्रॉफी के अंदर भी रैमजिक पावर्ड बाय ज़ेनिक आपको लिखा मिल जाएगा। तो आप ये सोचिए कितने बड़े कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, कितने बड़े रूप पे इनको मार्केट किया जा रहा है और कितने बड़े रूप पे। तो आज आपको नहीं पता चलेगा, आने वाले 3-4 साल के अंदर डेफिनेटली आपको थैंकफुल होंगे उस व्यक्ति के लिए जिसने आपको इस सिस्टम के बारे में, इस इकोसिस्टम के बारे में एजुकेट किया होगा, इस सिस्टम के बारे में आपको बताया होगा। तो दैट इज द फैक्ट और दैट इज द सेक्टर जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला था। ये कोई हैंकी पैंकी मिकी माउस थिंग नहीं है। अगेन मैं आपको बता दूं, एक नहीं, आज की डेट में बहुत सारे इवेंट कर चुकी है कंपनी और वर्ल्ड लेवल की कर चुकी है। और लेकिन केवल अगर मैं आज बात करूं तो केवल उन लोगों के कारण आज की डेट में सिस्टम पीछे है जो कल सिस्टम में थे तो पॉजिटिव बात कर रहे थे, लोगों को झूठ बोल के आज ये हो जाएगा। किसी ने 3 साल का विजन नहीं बताया, किसी ने 5 साल का विजन नहीं बताया, केवल सिस्टम में लोगों का यूज किया और आज जाके दूसरे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जो इस प्रमोशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उनके ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरी इन से लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये दोगला बंद करें और अगर आपको ज़ेनिक के बारे में नहीं मालूम है तो आप प्लीज आप उसके बारे में नेगेटिव ना बोलें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो प्लीज मैं उन लोगों से साथ चाहता हूं कि आप जितना ज्यादा आज ट्विटर को, आप जितना ज्यादा इनके सोशल मीडिया पेजेस को, साफिर और ज़ेनिक, एविनॉक, हर चीजों का अलग अलग है, आप जितना ज्यादा प्रमोशन करेंगे उतना ज्यादा आप इससे बेनिफिट होने वाले हैं। तो डेफिनेटली आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नाइस सेशन, क्योंकि आपके बिना सेशन पॉसिबल नहीं होता। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।